नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका दोस्त केबी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एशिया के बारे में और यूरोप के बारे में बात कर ली है। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका को जानेंगे और अगले 2-3 दिनों के अंदर जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनसे संबंधित, चाहे महत्वपूर्ण देश हों, नदियां हों, पर्वत हों, मरुस्थल हों या झीलें हों, उन सब के बारे में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीक में हम लोग ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। अगला जो वीक होगा उसमें हम लोग पुनः हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट और मॉडर्न दोनों पढ़ रहे हैं। एंशिएंट में कुछ ही अध्याय बचे हुए हैं, उनको हम समाप्त करने के बाद में मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो यहाँ पर आप जितने भी हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप हैं उनकी स्थिति को देख सकते हैं। ये हमारा हुआ उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा हुआ यूरोप, उसके बाद में अफ्रीका, फिर हमारा हुआ एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे हमारा है कौन सा, अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में। तो आइए कुछ बेसिक जान लेते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। जैसे कि जो हमारे पृथ्वी के भूभाग का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें से 16.8% हिस्सा है किसका, उत्तरी अमेरिका का। यानी कि जितने हमारे लैंड मास है पूरे पृथ्वी पर उनमें से 16.8% हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम लोग अपने पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि जल और स्थल को साथ में लेकर के टोटल एरिया की बात करें, तो उसमें से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है 4.80%। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं रैंक में एरिया के दृष्टिकोण से तो इसका स्थान है 3रा, और अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो इसका स्थान है 4था। तो ये कुछ बेसिक थी जिनके बारे में हमने बात की। अब थोड़ा सा एक चीज और हम जान लेते हैं कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, किस महाद्वीप में कितने देश हैं। तो यहाँ पर एशिया की बात करें तो इसमें 50 देश हैं, अफ्रीका में 54 हैं यानी कि 54 हैं, यूरोप में 51 है, उत्तर अमेरिका में 23 है, दक्षिणी अमेरिका में 12 है, ऑस्ट्रेलिया में 14 है। तो ये हमारे कुल हो गए महाद्वीपों में जो देश हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने जाना। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उत्तर अमेरिका की स्थिति के बारे में। तो उत्तर अमेरिका, यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है बेरिंग जल संधि के बारे में। बेरिंग जल संधि ही एशिया को अलग करती है उत्तर अमेरिका से। तो ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, याद रखना है बेरिंग जल संधि अलग करती है उत्तर अमेरिका को एशिया से। उसके बाद में ऊपर हमारा है चुकची सागर। क्या नाम है, चुकची सागर, और या इसे चुकची जल संधि भी कह सकते हैं। पुनः हम लोग ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट के बाद में जो ऊपर का हमारा पूरा रीजन है वह हमारा है आर्कटिक सागर। आर्कटिक के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बफन आइलैंड है और इसे हम कहते हैं बफन की खाड़ी। उसके बाद में ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारी है हडसन की खाड़ी। फिर यहाँ पर हमारी है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर की जलधारा के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पर हमारा है लेब्राडोर सागर। फिर यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं फंडी की खाड़ी। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ज्वार भाटा आते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई का जो ज्वार भाटा आता है पूरे विश्व में वह यहीं पर फंडी की खाड़ी के पास में ही आता है। फंडी की खाड़ी के बाद में ये हमारा पूरा हो गया अटलांटिक महासागर, या आप लोग उत्तरी अमेरिका के साइड में इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं। पुनः हमारा यहाँ पर नीचे है कैरिबियन सागर। फिर हमारा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नीचे यहाँ पर है पनामा स्थल संधि, और जो हमारी पनामा स्थल संधि है ये उत्तरी अमेरिका को अलग करती है किससे, दक्षिणी अमेरिका से। तो हमने क्या बात की, बेरिंग जल संधि अलग करती है एशिया को उत्तरी अमेरिका से, और उसके अलावा जो पनामा स्थल संधि है यह उत्तरी अमेरिका को अलग करती है किससे, दक्षिणी अमेरिका से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में यहां पर हमारा है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर यहां पर हमारा है उत्तरी प्रशांत महासागर, और यहां पर हमारा है गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये हमारे पूरी बाउंड्री हो गई उत्तरी अमेरिका की। अब उत्तरी अमेरिका के हम बात करेंगे प्रमुख देशों के बारे में। तो आइए, वैसे तो देशों की संख्या है 23, लेकिन हमें 3-4 को ही मुख्य रूप से याद रखना है। तो सबसे ऊपर जो हमारा देश है इसे हम लोग कहते हैं कनाडा। क्या नाम है, कनाडा। और कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है
कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तट रेखा है, यानी कि समुद्र में वह सबसे ज्यादा एक्सेस पा सकता है। तो ये देश हमारा कौन सा है? कनाडा। तो कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। उसके बाद में ये हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जिसे हम लोग कहते हैं यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो ये हमारा हो गया यूएसए, और इसका हिस्सा यहाँ पर है अलास्का। अलास्का भी यूएसए का ही हिस्सा है। तो यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फेमस शहर है यूएसए का वो है न्यूयॉर्क। तो याद रखना है न्यूयॉर्क यहाँ की राजधानी नहीं है। यूएसए के बाद में अगला हमारा देश है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। फिर हम बात करेंगे एक छोटे से देश की जिसने एक समय में दम कर रखा था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की नाक में। तो इस देश का नाम है क्यूबा। क्या नाम है? इस देश का नाम है क्यूबा, और यहाँ की राजधानी है हवाना। तो ये हमारे प्रमुख देश हो गए उत्तरी अमेरिका के, और जो यहाँ के नीचे के देश होते हैं इन्हें हम लैटिन अमेरिका की श्रेणी में रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर अमेरिका की नदियों के बारे में। तो चलिए एक एक करके सारी नदियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है इटास्का झील। क्या नाम है इसका? इटास्का झील। और यहाँ से हमारी एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसे हम कहते हैं मिसिसिपी नदी। क्या नाम है? मिसिसिपी नदी। और ये हमारे उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि ये हमारी है मिसौरी नदी, और जब मिसौरी नदी मिल जाती है मिसिसिपी नदी में तो इसे हम लोग कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ये आपको याद रखना है। मिसिसिपी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है ओहियो नदी। क्या नाम है? ओहियो नदी। तो ये जो हमारी नदियां हैं ये प्रमुख रूप से बहती हैं कहाँ पर? यूएसए में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। पुनः हमारी यहाँ पर एक नदी है जो कि पश्चिमी यूएसए से ओरिजिनेट होती है, और इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। और आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारी रियो ग्रांडे नदी है यह मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा भी बनाती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा भी बनाती है। पुनः यहाँ पर हमारी एक झील है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं ओंटारियो झील। क्या नाम है? ओंटारियो झील। और ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जो कि जाकर के गिरती है हमारी फंडी की खाड़ी में, और इसे हम लोग कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी। तो ये हमारी नदियां हो गई। इसके अलावा एक नदी आपको यहाँ पर अलास्का रीजन में भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है याकून नदी। तो ये हमारी कुछ प्रमुख नदियां हो गई जो कि उत्तर अमेरिका में बहती हैं। एक चीज यहाँ पर आपको और याद रखना है कि यहीं से हमारी एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसे हम कहते हैं हडसन नदी, और हडसन नदी के किनारे ही यूएसए का एक प्रसिद्ध नगर स्थित है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि न्यूयॉर्क जो है वह किस नदी के किनारे है? तो ये पड़ता है आपका हडसन नदी के किनारे। नदियों के बाद में अब हम लोग बात करेंगे पर्वतों के बारे में, उत्तर अमेरिका के पर्वतों के बारे में। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा पर्वत है या सबसे लंबा पर्वत है इसका नाम है रॉकीज पर्वत। क्या नाम है? रॉकीज पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका में हमारा है रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज। और दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज, जो कि कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। तो ये हमारा है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर, और विस्तार इसका हुआ है कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक। कहाँ से कहाँ तक? कनाडा से मैक्सिको तक। कई बार इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उसके बाद में जब हम लोग रॉकी पर्वत के थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी पर्वतमाला है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत आपका कंप्लीटली पड़ता है कनाडा में। पुनः हम लोग रॉकी पर्वत के पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे तटों के पास में कुछ पर्वत हैं, इसे हम कहते हैं कोस्ट पर्वत, क्योंकि ये बिल्कुल तट के पास पड़ता है तो इसे हम कहते हैं कोस्ट पर्वत। कोस्ट पर्वत के बाद में आप नीचे आएंगे तो इस पर्वत का नाम है कास्केड पर्वत। क्या नाम है? कास्केड पर्वत। और पुनः जब आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका है सियरा नेवादा। एक चीज आपको याद रखना है कि यहीं पर हमारी पड़ती है कैलिफोर्निया स्टेट, उत्तर अमेरिका का, यूएसए का कैलिफोर्निया स्टेट, और यहीं पर पाई जाती है आपकी मृत घाटी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो सियरा नेवादा हो गया। पुनः हम लोग थोड़ा सा और चलेंगे
उत्तर अमेरिका के पूर्व में तो यहाँ यूएसए से लेकर के कनाडा तक हमारा एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग कहते हैं अपलेचियन पर्वत। क्या नाम है? अपलेचियन पर्वत। तो ये हमारे हो गए उत्तर अमेरिका के पर्वत। मुख्य रूप से याद रखना है आपको रॉकी को, कोस्ट को, कास्केड को, सियरा नेवादा को और अपलेचियन को। कोस्ट को आप छोड़ सकते हैं लेकिन अपलेचियन रॉकी को आपको जरूर याद रखना है। अब हम लोग और आगे चलते हैं और अब बात करेंगे उत्तर अमेरिका की झीलों के बारे में। तो आइए सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण है उन झीलों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में 5 झीलों का एक समूह है जिसे हम लोग द ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। तो आइए इन झीलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली हमारी झील है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारी सुपीरियर झील। उसके बाद में अगली हमारी है मिशिगन झील। कौन सी है? मिशिगन। और आपको याद रखना है कि मिशिगन झील जो हमारा है ये कंप्लीटली पड़ता है कहाँ पर? यूएसए में। बाकी जितनी झीलें हैं इनमें ये पड़ती हैं आपके यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, लेकिन मिशिगन आपका कंप्लीटली पड़ता है किसमें? यूएसए में। मिशिगन के बाद में अगली हमारी झील है जिसे हम कहते हैं ह्यूरोन झील। क्या नाम है? ह्यूरोन झील। पुनः हमारी झील है जिसे हम कहते हैं इरी झील और लास्ट में हमारा है लेक ओंटारियो या इसे हम ओंटारियो झील भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको इन झीलों का क्रम भी याद होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में आपको ये झीलें दे दी जाएंगी और आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको सजाना होगा। तो सुपीरियर झील सबसे पश्चिम में पड़ता है, उसके बाद में हमारा है मिशिगन, फिर हमारा आता है ह्यूरोन, फिर आपका आता है इरी और फिर हमारा आता है ओंटारियो। तो ये हमारी हो गई 5 झीलें। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। वैसे इसका नाम कैस्पियन सागर है लेकिन इसे हम झीलों की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे किसी भी महासागर में एक्सेस नहीं पाता है। ये हमारा पूरी तरीके से लैंड लॉक है। कुछ और झीलें हैं उत्तर अमेरिका की, जैसे कि कनाडा में ये झील हमारी है, इसे हम कहते हैं ग्रेट बियर झील। क्या नाम है? ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील के आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर भी हमारी एक झील है जिसे हम कहते हैं ग्रेट स्लेव झील। ये भी हमारी है कनाडा में। पुनः आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी है विनिपेग झील। तो ये सारी झीलें जो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं ये हमारी कहाँ पर हैं? कनाडा में। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि उत्तर अमेरिका हमारे सभी महाद्वीपों में से इकलौता ऐसा है कि जिसके पास कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ का देश पूरी तरीके से लैंड लॉक नहीं है। लैंड लॉक का मतलब होता है स्थलरुद्ध, यानी कि ऐसे देश जो कि डायरेक्टली किसी भी सागर या महासागर में एक्सेस नहीं पाते हैं, वो चारों तरफ भूमि से घिरे होते हैं। तो उत्तरी अमेरिका इसी प्रकार का हमारा महाद्वीप है। आगे अब हम लोग चलते हैं। अब बात करेंगे उत्तर अमेरिका के मरुस्थलों के बारे में। तो सबसे पहले यूएसए में हमारा एक मरुस्थल है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बेसिन मरुस्थल। क्या नाम है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। और आपसे कई बार इसकी लोकेशन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारे रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में पाया जाता है। ग्रेट बेसिन के आप लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहीं पर हमारा है मोहावे मरुस्थल और ये भी हमारा कहाँ पर है? यूएसए में। पुनः हम लोग कैलिफोर्निया स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं सोनेरन मरुस्थल और ये पड़ता है यूएसए और मैक्सिको में संयुक्त रूप से। पूरब में जब हम लोग आएंगे या दक्षिण पूर्व में आप कह सकते हैं तो यहाँ पर हमारा है चिहुआ हुआन मरुस्थल और ये भी हमारा आता है यूएसए और मैक्सिको में। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको सारे मरुस्थलों के नाम याद रखने हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर अमेरिका के घास के मैदानों के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा घास का मैदान पाया जाता है इसका नाम है प्रेरी। क्या नाम है इसका? प्रेरी। और ये हमारा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है क्योंकि कर्क रेखा हमारी यही मैक्सिको से होकर के गुजर जाती है और ये इसके पड़ता है उत्तर में। तो इसीलिए जो प्रेरी घास का मैदान है ये पाया जाता है कहाँ पर? यूएसए और कनाडा में संयुक्त रूप से। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। एक हमारा यहाँ पर मरुस्थल और पड़ता है ग्रीनलैंड में और इसे हम लोग कहते हैं टुंड्रा मरुस्थल। क्या? टुंड्रा, सॉरी मरुस्थल नहीं, घास के मैदान। तो ये हमारे सारे हैं घास के मैदान। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में और टुंड्रा घास का मैदान आपका पड़ता है ग्रीनलैंड में। इसके अलावा ये कनाडा में भी पड़ता है टुंड्रा। आप इसी प्रकार से जाएंगे यूरोप के ऊपरी देशों में और फिर आपका रसिया में भी ये हमारा पड़ता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर आपको टुंड्रा घास के मैदान मिलते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। थ्योरी सेक्शन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो पहला सवाल हमारा है कि यूएसए की जो मृत घाटी है वह कहाँ पर स्थित है। तो मृत घाटी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बृहद बेसिन, बृहद का मतलब हुआ ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है यूएसए में। अगला प्रश्न है कि सोनेरन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सोनेरन मरुस्थल की बात करें तो ये हमारा स्थित है यूएसए में। अगला प्रश्न है कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ये घास का मैदान मिलता है उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। तो सबसे बड़ी तटीय रेखा है कनाडा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। मध्य अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैक्सिको के नीचे के 7 देश आते हैं वह सारे आते हैं मध्य अमेरिका में। तो पनामा भी इसमें है, होंडुरस भी है, ग्वाटेमाला भी है, लेकिन जो हमारा सेरा लियोन है ये हमारा मध्य अमेरिका में नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सिंधु नदी नहीं बनाती है, ये हमारे भारत पाकिस्तान चीन से होकर के बहती है। नील नदी भी नहीं बनाती है, लेकिन जो रियो ग्रांडे नदी है यह मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो इनमें जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनमें से उत्तर अमेरिका के पास में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। अब यहाँ पर बात की जा रही है गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारी एक प्रकार की महासागरीय धारा है, गर्म महासागरीय धारा है जो कि उत्तर अमेरिका के पूर्व की तरफ से बहती है और यहीं पर फंडी की खाड़ी के पास में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी धारा आकर के टकराती हैं, जिससे मत्स्य का पालन यहाँ पर अच्छी पैमाने पर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट साल्ट लेक भी आपका पड़ता है यूएसए में, पश्चिमी हिस्से में हमारा पड़ता है ग्रेट साल्ट लेक। अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये हमारी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में उत्तरी अमेरिका का कौन सा स्थान है। तो ये मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान जो है वो तीसरा है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या में इसका स्थान है चौथा। अगला हमारा सवाल है कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है। तो ये हमारा बसा है हडसन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। तो यहाँ पर दूसरी सबसे लंबी झील के बारे में बताना है। पहली सबसे लंबी झील हमारी है कैस्पियन सागर और दूसरी है टांगानिका। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, आपको बताना है कि जो ये टांगानिका झील है ये हमारी किस देश में पड़ती है, किस देश में और किस महाद्वीप में ये हमारी आती है टांगानिका झील, और इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा या सबसे अच्छा उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो जितनी भी आप झीलें देख रहे हैं ये सारी ग्रेट लेक्स के हैं, लेकिन जो बियर झील है ये हमारी ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से पूर्णतः यूएसए में कौन सी है। तो यूएसए में पूर्णतः कौन सी है, मिशिगन। मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारी पूर्णतः यूएसए में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है। तो ये हमारा है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उत्तर अमेरिका के बारे में डिस्कस किया। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में हम लोग एक दिन में कम से कम 2 वीडियो को डिस्कस करें। पहला वीडियो दिन में 12 बजे हो और रात का वीडियो शाम को 8 बजे हो। तो कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो अपलोड किया जा सके। इस वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।